हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स का एक्सरसाइज 15B और ये है क्वेश्चन नंबर 22। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बोलता है द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग अ स्क्वायर फील्ड एट ₹900 पर हेक्टेयर इज ₹81। मतलब कि हमें एक खेत में हार्वेस्टिंग करना है, फसल काटना है और फील्ड कैसा है। पहला चीज स्क्वायर फील्ड है। दूसरा चीज जो मेरा रेट दिया हुआ है, रेट क्या है 900 पर हेक्टेयर। मतलब मेरा फिलहाल एरिया का बात किस लैंग्वेज में हो रहा है, किस यूनिट में हो रहा है, हेक्टेयर। क्योंकि यहां दे रखा है जो रेट एक हेक्टेयर का लगता है 900 रुपए और टोटल कॉस्ट जो है मेरा आता है दैट इज 8100। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड इट एट ₹18 पर मीटर। अब अगला पार्ट ये बोलता है कि हमें इस फील्ड में फेंस लगाना है, घेरना है। रेट दिया है फेंस करने का ₹18 पर मीटर। तो यहाँ पे यूनिट दे रखा है मीटर, यहाँ पे यूनिट दे रखा है हेक्टेयर, राइट। तो इस क्वेश्चन में पहला चीज जो हमें ध्यान देनी है कि सारे यूनिट्स हमें बराबर करने होंगे। तो पहला चीज जो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे जरूरी है, जो भी चीज गिवन है उसको प्रॉपर तरीके से लिखना। तो हम इससे पहले लिखते हैं। तो मेरे पास जो दिया हुआ है क्या, रेट ऑफ हार्वेस्टिंग। रेट ऑफ हार्वेस्टिंग क्या है ₹900 पर हेक्टेयर। ओके, अगली चीज है टोटल कॉस्ट। तो मेरा टोटल लगा पैसा, तो टोटल कॉस्ट कितना है भाई, ₹8100। ओके, अगली चीज क्या दे रखी है, ये मेरा दिया है रेट ऑफ फेंसिंग। ये दे रखा है रेट ऑफ फेंसिंग, ये है ₹18 पर मीटर। तो जो गिवन है ये हमने लिख लिया। तो अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो चीज दे रखा है, रेट भी दे दिया है और टोटल कॉस्ट दे दिया है, इससे हमारा क्या निकलेगा, तो इन दोनों से हमारा निकलेगा एरिया। कैसे भाई, एक हेक्टेयर का 900 रुपया, तो 8100 कितने हेक्टेयर का, राइट। 900 फॉर 1 हेक्टेयर, सीधी बात 900 फॉर 1 हेक्टेयर। सिंपल यूनिटरी मेथड, 900 फॉर 1 हेक्टेयर। तो ₹1 कितना हेक्टेयर, 1/900 हेक्टेयर। तो ₹1 का निकाल लिए। अब हमें निकालना कितने का है, 8100 का। इसका मतलब ₹8100 इक्वल टू इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/900 इंटू 8100, राइट। तो ऊपर हम थोड़ा क्वेश्चन हटा देते हैं और ऊपर मैं लिखता हूं टोटल एरिया इन हेक्टेयर्स। तो मैंने देखा कि ₹1 में 1/900 हेक्टेयर मेरा क्या हो रहा था, हार्वेस्ट हो रहा था। मुझे दे रखा है टोटल दाम, 8100 में कितना हार्वेस्ट होगा,
1/900 इंटू 8100 इन रुपीज 8100 हमने निकाला 1/900 इंटू 8100. So this gives me 9 हेक्टेयर. अब प्रॉब्लम यह है कि यहां है मेरा हेक्टेयर और ये जो फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है ये है मीटर. तो पहला काम ये अब कि इस हेक्टेयर को मुझे करना होगा किसमें, मीटर स्क्वायर में. इसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. मतलब 9 हेक्टेयर कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 10,000 इक्वल टू 90,000 मीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया एरिया. किस चीज का, फील्ड का. एरिया ऑफ फील्ड हमें पता हो गया. अब बात आती है भाई फेंसिंग की. तो फेंसिंग हम कहाँ करेंगे, तो इसको भी अभी रब करते हैं और इसे हम थोड़ा फिगर से समझें. तो ये था मेरा फील्ड, ये हमने निकाल लिया. ये हमने निकाला 9 हेक्टेयर और इसी को हमने चेंज कर लिया है 90,000 मीटर स्क्वायर में. ये है मेरा स्क्वायर फील्ड. थोड़ा स्क्वायर फॉर्म दे दें हम इसे. ये है मेरा स्क्वायर फील्ड. ये भी x मीटर, ये भी x मीटर. ओके, सपोज एरिया ऑफ जो फील्ड से क्या हम साइड निकाल सकते हैं. स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर. तो साइड स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो साइड निकालने के लिए इसका रूट करेंगे. राइट. अब ये हो गया मीटर स्क्वायर से मीटर. तो 4 जीरो है तो बाहर कितने आएंगे, 2 जीरो. और 9 का रूट आपको पता है कि 3 मीटर. तो मेरा साइड आ गया 300 मीटर्स. रेट कितना दिया हुआ है, ₹18 पर मीटर. तो अब ये बताया जाए भाई आप फेंसिंग कहाँ करेंगे हम. तो फेंसिंग जो है ये हम फील्ड के चारों तरफ करेंगे. ये पार्ट होता है मेरा फेंसिंग. बाउंड्री हम यही कर सकते हैं. इसका मतलब ये 4 बाउंड्रीज और बाउंड्रीज का मतलब पेरीमीटर. राइट. इसका मतलब अगला काम हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर. तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू कितना, 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू 300 1200 मीटर या मीटर स्क्वायर, मीटर. क्योंकि ये जो है मेरा मीटर में है तो ये आ गया मेरा 1200 मीटर. पेरीमीटर हमेशा मीटर, सिर्फ एरिया मेरा स्क्वायर यूनिट्स में होता है. तो मेरा पेरीमीटर निकल चुका है. रेट हमें पता है. तो कैन वी फाइंड द टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा, 1200 इंटू 300 सॉरी 1200 इंटू 18. तो 18 टू जो 36 कैरी 3 18 21600 और यूनिट हम दे दे यहाँ पे रुपी. तो मेरा टोटल कॉस्ट जो है फेंसिंग का आ गया 216
रुपीज। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देने वाली बात थी भाई, यहाँ स्पेशल क्या था, स्पेशल यहाँ ये था जो कुछ लोग को दिक्कत आती है कि मेरा जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ था, टोटल कॉस्ट दिया हुआ था, इससे हमारा निकालना था क्या, एरिया। इससे हमारे निकालना था एरिया। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं तो हम एरिया जानते हैं क्या होता है, टोटल कॉस्ट बाय यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बाय यूनिट कॉस्ट। दूसरी ध्यान देने वाली बात थी कि ये था मेरा हेक्टेयर में, मतलब कि मेरा एरिया आया हेक्टेयर्स में, तो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए ध्यान देना है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर। इतनी बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हेक्टेयर को पहले हमने एरिया निकाला, फिर हेक्टेयर को हमने मीटर स्क्वायर में बदला। एरिया निकल गया तो साइड निकालना स्क्वायर का बहुत आसान है, साइड हमने निकाल लिया। फिर ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि फेंसिंग जो है ये हम पेरीमीटर पे करते हैं ना कि एरिया पे करते हैं। एरिया में करने का मतलब हुआ ये पूरा अंदर, राइट। तो अंदर तो हम पूरा दीवार खड़ा करेंगे नहीं, ये सोचने की बात है। तो हम दीवार खड़ा कहाँ करेंगे, चारों तरफ। और बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर। तो कभी भी फेंसिंग की बात आती है मतलब हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं, पेरीमीटर की कर रहे हैं। तो यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर निकल गया, इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया टोटल कॉस्ट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो हेक्टेयर रिलेटेड हो तो पहला काम क्या है, हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना और क्वेश्चन आसानी से बनाना। अगला क्वेश्चन जो हम डील करने जा रहे हैं वो आर.एस. अग्रवाल से ही। एक्सरसाइज 15B के बाद एक एमसीक्यू है जिसमें है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन 6 जो है एमसीक्यू का, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो दे रखा है परसेंटेज चेंज। क्या भाई परसेंटेज चेंज क्या है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% बढ़ा दिया गया लेंथ, breadth decreased by तो आपको पता करना है चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया निकालने के लिए पहला काम तो हमें एरिया तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो, ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, तो हम लोग जनरली मान लेते हैं कि भाई लेंथ x है, y ब्रेड्थ है। चलिए मान के चलते ही, लेंथ है मेरा x यूनिट्स और ब्रेड्थ है मेरा y यूनिट्स। तो इंक्रीज हुआ 20% लेंथ में। तो अगर इंक्रीज हुआ तो 20% किसका, 20% x का। x से ही 20% और बढ़ गया, मतलब हम क्या करते हैं x प्लस 20/100 x, राइट। तो ये आता ये आता
1.2x। तो ये पॉइंट में आ जाता, राइट। तो जनरली बच्चे डेसिमल देख के थोड़ा घबरा जाते हैं कभी कभी, तो इसको हम थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, और कभी भी परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इसको x और y ना लेकर के इसको हम लेते हैं 100x और 100y। इससे फायदा क्या होगा, इसे हम समझते हैं। तो x 100x का हमको 20% निकालना है, तो 20/100 किसका, 100x का, 100x का, 100x प्लस 20/100 किसका, 100x का, राइट। तो इसका मतलब देखिए कि ये अब मेरा क्या हो जाता है, ये 100 कट गया, तो ये 100x प्लस 20x 120x हो जाता है, सीधा सीधी। इसका मतलब अगर 20% इंक्रीज है और हमने 100x मान रखा है, इसको 120x कर सकते हैं। ये डिक्रीज है 20%, ये 100y है, इसको डायरेक्ट हम 80y कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव है तो हमें सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग फास्ट प्रोसेस करने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने मान लिया 100xn, तो ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं ओल्ड एंड न्यू। तो L इक्वल टू 100x, तो नया वाला क्या हो गया मेरा, 20% बढ़ गया, 120x। B इक्वल टू कितना है, 100y, 100y, तो नया वाला डिक्रीज हुआ है, तो ये हो गया 80y। ठीक है, अब निकालते हैं हम एरिया। ये कितना हो गया, 100 इंटू 100, 1 2 3 4, 4 zeros एंड xy। ये क्या हो गया मेरा, 12 8 जा 96, 00 xy। तो ये अब हटाया जाए। पहली चीज ध्यान देने की क्या है, ये 9600, ये 10,000, तो घटा या बढ़ा। तो पहला चीज हमने जो नोटिस किया, वो नोटिस किया क्या भाई, एरिया डिक्रीज कर गया, पहला चीज नोटिस। अगला चीज कितना परसेंटेज से चेंज किया, उसके लिए पहले कितना डिक्रीज किया ये तो पता होना चाहिए, तो हम निकालेंगे डिफरेंस। तो चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कैसे पता चलेगा भाई, तो चेंज इन पता चलेगा एरिया, अगर ये बड़ा होता तो इसमें से इसको घटाते, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये हो गया मेरा 10,000 माइनस 9600 400 xy। ठीक है, अभी ये सिर्फ चेंज इन एरिया है, हमें निकालना है परसेंटेज, क्योंकि बात हमारी हो रही है परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो, जो भी मेरा चेंज आएगा इसको हम ओरिजिनल से डिवाइड करेंगे कि न्यू वाले से। तो कभी भी हमें चेंज देखना है तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से। तो चेंज किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में तो चेंज करेगा। अगर आप किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं हमेशा उस चीज को किससे कंपेयर करते हैं, ओरिजिनल वाले से। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अभी आप कभी भी आपको चेंज निकालना हो, परसेंटेज चेंज निकालना हो, तो आप डिवाइड करेंगे उसके
ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल क्या है भाई मेरा 10,000 XY। अब चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0 0 गया, 0 0 गया, XY गया, कितना आ गया 4%, राइट। ये हो गया 4% क्या डिक्रीज, ये हो गया 4% डिक्रीज। इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। सपोज इसको हम डिक्रीज के बदले कर देते अगर इंक्रीज, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओल्ड न्यू ऐसे ही रहने दिया जाए, ये हटाया जाए। तो ओल्ड लेंथ हमने कितना माना था 100x, ये कितना माना 100y, तो न्यू कितना हो गया भाई 20% बढ़ गया। तो 120x 20% बढ़ गया, 120y। एरिया यहाँ हो गया 10,000 XY, ये हो गया 12 जब 144 00 XY। अभी देखने की बात क्या है, ये बड़ा कि ये बड़ा, तो ये वाला बड़ा। तो चेंज कैसे निकालेंगे, बड़ा में से छोटा, हमेशा चेंज बड़े में से छोटा ही माइनस कर सकते हैं, छोटे में से बड़ा क्यों करेंगे। एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए ऑलवेज बड़े से छोटा x1। तो ये कितना हो गया मेरा 4400 XY। अभी परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे हैं। तो ओरिजिनल से जब कंपेयर कर रहे हैं तो डिवाइड भी किससे करेंगे, ओरिजिनल से करेंगे। ओरिजिनल क्या है भाई मेरा, ये मेरा ओरिजिनल है ओल्ड वाला, तो 10,000 XY। और चूंकि परसेंटेज है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, 0 0 XY 0 0। दिस इज 44% इंक्रीज या डिक्रीज। तो नया वाला बड़ा है तो इंक्रीज। तो आई होप नाउ कि परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा कोई भी हो तो ये रूल आप पेरीमीटर हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, किसी भी चीज में निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि कभी भी आप परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं तो डिवीजन हमेशा ओरिजिनल वाले से होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन हम हमेशा करते हैं किससे, ओरिजिनल वाले से। और परसेंटेज निकालना हो तो इस 100 को ना भूलें कि इसका मतलब ही है परसेंट, पर 100। तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई किए। तो नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।